राधा और कृष्ण के प्रेम को दुनिया में सबसे अलग क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। यदि किसी ने राधा कृष्ण के प्रेम को जरा भी समझने का प्रयास किया हो तो वो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम यकीनन इस दुनिया में सबसे अद्भुत प्रेम है, क्योंकि राधा और कृष्ण प्रेम में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। सिवाय असीम प्रेम के कुछ भी नहीं था। ना कोई अपेक्षा थी, न कोई इच्छा, न कोई बंधन, न कोई शिकायत। वैसे तो राधा कृष्ण के प्रेम की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, पर राधा कृष्ण की कहानियों में न पढ़कर यदि उसके भावों को समझा जाए तो सिर्फ एक ही बात साफ निकल कर आती है कि विशुद्ध प्रेम ही राधा कृष्ण के प्रेम को अद्भुत बनाता है। क्या आपने कभी किसी से बिना कुछ पाने की इच्छा रखते हुए या सामने वाले से बिना कुछ अपेक्षा रखते हुए प्रेम किया है? हम में से जब भी कोई किसी से प्रेम करता है तो हम उस प्रेम में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो दूसरी तरफ हम अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, और यदि सामने वाला उन अपेक्षाओं पर खरा ना उतरता हो तो हम उसके प्रेम पर ही संदेह करने लग जाते हैं। पर राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम बिल्कुल निश्चल और पवित्र प्रेम था, जिसमें कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं थी, बल्कि समर्पण की भावना थी। इसीलिए जब कृष्ण श्री राधा को छोड़कर मथुरा चले गए तब भी उनके प्रेम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने जब अनेकों विवाह भी कर लिए तब भी राधा के प्रेम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। खुद राधा रानी की भी शादी कहीं और हो गई और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया भी, पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम फिर भी कम नहीं हुआ। ये जानते हुए भी कि अब श्री कृष्ण उनके पास कभी लौट कर नहीं आएंगे, वह श्री कृष्ण से उतना ही निश्चल प्रेम करती रही जितना कि उनके साथ होने पर कर सकती थी। राधा रानी श्री कृष्ण की दरस दीवानी तो थी, पर उनके पास होने या ना होने से उनके अथाह प्रेम पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। कृष्ण तो सदा ही उन्हें हृदय में रहते थे। श्री कृष्ण भी अपने कर्तव्यों के पालन हेतु राधा रानी से दूर तो चले गए, पर उन्होंने भी कभी राधा रानी को अपने हृदय से दूर नहीं किया। एक कथा में विवरण मिलता है कि अपने अंतिम दिनों में श्री राधा जी द्वारका चली गई थी। उनके अंतिम समय में श्री कृष्ण उनके सम्मुख ही थे। उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो राधा ने एक ही मांग की, और वह ये कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाए और बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने वह बांसुरी वही तोड़ दी और फिर जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो मरते दम तक भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती रही जितना कि वो कर सकती थी। उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आई, और इसीलिए उनका प्रेम सदा सदा के लिए अमर है। राधे राधे। समस्त दैवीय युगलों में से राधा कृष्ण के प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? राधा और कृष्ण के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना मुमकिन नहीं है, ना ही व्याख्या की जा सकती है। फिर भी मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बहुत तेज बुखार हुआ। सब रानियां, पटरानियां, सेवक सेवा में लग गई। बहुत दिन बीत गए पर बुखार कम नहीं हुआ। देवता लोगों को भी चिंता होने लग गई। उन्होंने नारद जी को वैद्य जी के साथ भेजा। वैद्य जी ने कृष्ण जी की नब्ज देखी, औषधियाँ लिखी और कहा कि अब तभी तबीयत ठीक होगी जब कोई स्त्री अपने चरणों की धूल भगवान के माथे मस्तक पर लगाएगी। नारद जी ने सभी रानियों से कहा कि अब प्रभु की तबीयत में तभी सुधार होगा जब आप अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पर लगाएंगी। सभी रानियों ने मना कर दिया। भला कोई पतिव्रता नारी अपने चरणों की धूल अपने स्वामी के माथे पर लगाती है? हम तो जीते जी नरक के भागी हो जाएंगे, हम इतना बड़ा अपराध नहीं करेंगे।
नारद जी द्वारका की प्रजा के पास गए, सभी नारियों को ये बताया तो सभी प्रजा की स्त्रियों ने भी मना कर दिया। भला कौन भक्त अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने स्वामी के माथे पर चरणों की धूल लगाता है? हम तो जीते जीते इस अपराध को करके नरक के भागी हो जाएंगे, हम इस अपराध के साथ जी नहीं पाएंगे। नारद जी निराश होकर वापस श्री कृष्ण के पास आ गए और मन में सोचने लगे कि ये तो सच में बहुत बड़ा पाप है, अगर मुझसे कहा जाता तो शायद मैं भी भयभीत हो जाता। नारद जी ने कृष्ण जी को सारी बात बताई। कृष्ण जी ने आंखें बंद की और अश्रुधारा उनकी आंखों से बह निकली और राधे का स्वर उनके मुख से निकला और उन्होंने नारद जी से कहा, जाओ राधा के पास जाओ और उनको सारी व्यथा कथा सुनाकर उनके चरणों की धूल ले आना। नारद जी चल तो दे, परंतु मार्ग में यही सोचते गए, जब सब ने मना कर दिया तो राधा जी क्यों देंगी, वो भी तो पाप की भागी होंगी। तभी राधा जी उन्हें मार्ग में मिल गई। उन्होंने राधा जी को पूरी कहानी सुनाई और चरणों की धूल मांगी तो राधा जी ने बिना एक पल गवाए अपने चरणों के नीचे से धूल उठाए और नारद जी को दे दी। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, देवी को नरक का भय नहीं है, आप पाप की भागी बन जाएंगी। तो राधा जी ने कहा, अगर मेरे चरणों की धूल से मेरा कान्हा ठीक होता है तो मैं एक जन्म नहीं 100 जन्म नरक भोगने को तैयार हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण और नारद जी की आंखों से भी अश्रु धारा बह निकली। यही कारण है क्योंकि हमसे भी अगर अपने किसी प्रिय के लिए मरने के लिए कहा जाए तो हम भी मना कर दे, इसलिए सच्चे प्रेम की उपमा राधा और कृष्ण की दी जाती है।